हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस्ट द टीचर में। तो देखिए दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीचरशिप के एग्जाम की तैयारी कर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 57,000 भर्ती आने के चांसेस है चुनाव के पश्चात, तो जो इनकी तैयारी कर रहे हैं इनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, हम पीछे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको वो रणनीतियां नहीं आती जिससे कि एग्जाम क्रैक किया जा सके। इसके पहले मैंने आपका जो प्रयोगशाला पर्यवेक्षक है उसकी तैयारी आप कैसे करें उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप एक ही रणनीति अपना करके टीचरशिप और हॉस्टल वार्डन दोनों क्लियर कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों कि एक पंथ और दो काज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि शिक्षक भर्ती वाली इसको ध्यान दे, अच्छे से देखे, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक ही प्रकार की तैयारी से आप दोनों परीक्षाओं को अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं ये किस बेसिस पे बात करूं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी चुनाव के पहले कि हॉस्टल वार्डन के लिए 300 पदों की स्वीकृति जो है वो दे दी गई है और ये 300 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। तो ये ऑलरेडी खबर आ चुकी थी। अब जहां तक के अनुमान है, सीजी व्यापम क्या करने वाला है, इसकी परीक्षा लेने वाला। इसके पहले आपको पता है कि मई में जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था हॉस्टल वार्डन का, पीएससी लेगा करके, लेकिन किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया था। तो अब ये जो पुख्ता है ये तो है कि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है, मतलब होना है, क्योंकि पोस्ट तो बहुत सारे खाली हैं। अब यहां पर देखिए, ऐसे सारे विद्यार्थी जिनका शिक्षक भर्ती में इस बार नहीं हो पाया, अब जाहिर सी बात है कि वे जो है अगले भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि 57,000 पोस्ट वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केवल आप एक एग्जाम के भरोसे मत बैठे रहिए। ऐसे लोग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, उनके पास हॉस्टल वार्डन भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते ही हॉस्टल वार्डन की भी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इन दोनों का जो सिलेबस है वो क्या है, पूरी तरीके से सेम है। अब मैं सिलेबस को डिस्कस करता हूं हॉस्टल वार्डन और आपके टीचरशिप के, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको अपनी स्टडी किस प्रकार से रखनी है, और साथ ही साथ मैं आपको बुक्स भी बताते जाऊंगा जिनको फॉलो करके आप दोनों एग्जाम को एक साथ क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो सिलेबस जो मैं हॉस्टल वार्डन का आपको दिखाऊंगा, ये मई में जो आपका सीजीपीएससी ने रिलीज किया था उसके हिसाब से होगा। क्योंकि देखिए, सिलेबस तो यही रहने वाला है। अब वो एग्जाम व्यापम ले कि पीएससी ले, लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है हॉस्टल वार्डन का भी। और टीचरशिप का यहां पे सिलेबस को मैं अलग से उसका पीडीएफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सभी जो टीचरशिप की तैयारी उनको पता है कि उसके सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो पार्ट 1 रहेगा आपका कंप्यूटर, किसमें, आपका हॉस्टल वार्डन में। अब देखिए, इसमें जब आप देखेंगे, ये रहा वो पीडीएफ जिसमें जारी किया गया था, इसमें 50 अंकों के कंप्यूटर आएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि कंप्यूटर में आपको 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अतः आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, आपको फेल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि टीचरशिप में भी आपको पता होगा कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आना तय है, मतलब तय है, चाहे आप वर्ग 2 की तैयारी करें, 3 की तैयारी करें या वर्ग 1 की तैयारी करें, उसमें कंप्यूटर से तो क्वेश्चन आना ही है 10 नंबर का। तो आपको क्या करना है भाई, आपको लगे हां जब आप टीचरशिप के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करिए और हॉस्टल वार्डन के लिए भी कंप्यूटर को पढ़िए। तो याद रखिएगा, ये जो 11 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, अगर आपको याद होगा, जिसके पास भी टीचरशिप का सिलेबस अभी पढ़ा होगा, आप उससे मिलान कर लीजिएगा। यही 11 के 11 सेम टॉपिक आपको मिलेंगे कहां पर, जो टीचरशिप के लिए जो कंप्यूटर का सिलेबस था उसमें। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हम दोनों की तैयारी, दोनों परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर की तैयारी एक ही सलीके से एक साथ कर सकते हैं। इससे आपका टीचरशिप में 10 नंबर तो पुख्ता होगा ही, साथ साथ हॉस्टल वार्डन के लिए भी आप लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं जैसा मैंने बोला, मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट करते जाऊंगा। तो देखिए, यहां पर मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, परंतु मुझे जहां तक के लगता है कि एचआर की जो बुक है वो कंप्यूटर के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि
उसमें समराइज वे में दे दिया गया है, और अगर आपके पास टाइम कम है और आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए तो वो जो बुक है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्ट 2 लैंग्वेज की, तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो शिक्षक भर्ती में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस बार और आगे भी करेगा। तो याद रखिएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश आना ही आना है किसमें, आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। और अगर आप हॉस्टल वार्डन का सिलेबस देखेंगे तो इसमें 10 नंबर का हिंदी आना ही आना है, और ये 10 टॉपिक वही सेम टॉपिक हैं जो कि टीचरशिप में भी आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये 10 जो टॉपिक हैं, ये जो आपके उधर आएंगे वो यहां भी आएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे इनको, और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश का भी सिलेबस दिखा दे, तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। यही जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका कमोबेश किसमें, टीचरशिप में। अब बल्कि आपको टीचरशिप में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश को, क्योंकि उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी भी है। लेकिन छात्रावास अधीक्षक की अगर आप तैयारी करते तो आपका केवल ग्रामर बस पढ़ने से काम हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि आप एक साथ 2-2 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो पार्ट 1 है कंप्यूटर, वो हो गया 50 नंबर का दोस्तों। इसके बाद जो आपका 10-10 नंबर मतलब टोटल 20 नंबर के आपके हो गए क्या, इंग्लिश और आपका हिंदी। तो इस प्रकार से 70 नंबर के कुल हो गए 2 पार्ट में, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके साथ साथ टीचरशिप के लिए भी तैयारी करते जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। अब पार्ट 3 जो बहुत सारे लोगों का नाइटमेयर होता है, लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आप जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर पार करवा देते तो मेरा आपसे वादा है दोस्तों कि मैथ्स और रीजनिंग आप लोग के लिए नाइटमेयर नहीं रह जाएगा भाई। मैथ्स और रीजनिंग मैं आप लोग के लिए इजी बनाऊंगा, ठीक है। तो जो पार्ट 3 है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग। इस बार कई सारे लोग शिक्षक भर्ती में इसलिए भी बाहर हुए हैं क्योंकि उनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत कमजोर था दोस्तों। वे भरोसा किए हुए थे कि पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता कि पेडागोजी से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, इक्का दुक्का बस क्वेश्चन आए, और मैथ्स और रीजनिंग के कारण कई लोग एग्जाम से बाहर हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये तो अकाट सत्य है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, आज की डेट में आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग होना तो जरूरी है। अगर आप स्ट्रांग नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी क्षमता रखिए कि 50 to 60% क्वेश्चन आप सही अपीयर कर सके मैथ्स और रीजनिंग का, वरना आप हर एग्जाम में फेल होते रहेंगे। ये अकाट सत्य है, चाहे आपको ये सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे। तो देखिए, 20 नंबर का मैथ्स आने वाला है किसमें, आपका हॉस्टल वार्डन में 20 नंबर का। और आप अगर टीचरशिप में बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा 20 नंबर का ही क्या देता है, मैथ्स देता है। तो इससे क्या संकेत मिलते हैं दोस्तों हमें कि हॉस्टल वार्डन में मैथ्स के लिए जितना मेहनत करना उतना ही मेहनत किसके लिए करना, टीचरशिप के लिए। तो क्यों ना दोनों के लिए एक साथ मेहनत की जाए। और अगर आप टॉपिक देखेंगे, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, इसके अलावा सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, रेखा कोण, तलीय आकृतियां, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और टोस की मांगे, ये सारे वो टॉपिक है दोस्तों जो कि टीचरशिप में भी था। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि हम दोनों को एक साथ पढ़े, दोनों के लिए एक साथ बेसिस कवर करें। और अगर आप जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइबर पार करवाते तो याद रखिए दोस्तों, आप मैथ्स और रीजनिंग चुटकियों में बनाना सीखेंगे। ये मेरा आपसे वादा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पार्ट 4 जीएस की। देखिए, अगर आप ऑलरेडी पीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीएस का जो पोर्शन है वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन ऐसे मेरे मित्र जो कि बीएड और डीएड वाले हो, जो अपना पूरा फोकस रखे हुए हैं किसके ऊपर, टीचर भर्ती के ऊपर, तो उन लोगों का जीएस अक्सर वीक रहता है। तो आपको मुकाबला करना है किनके साथ, उनके साथ जो हॉस्टल वार्डन का पेपर देंगे और वे ऑलरेडी पीएससी की तैयारी करें। तो जाहिर सी बात, उनका जो जीएस है वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, जीएस का वेटेज कितना है, मात्र 15 नंबर का। यह भी आप ध्यान रखिए। 50 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश आपका, और 20 नंबर का मैथ्स। तो 50, 20, 70 और 20, 90 नंबर तो वही चीजें हैं जो आपका टीचरशिप में आता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आपको टीचरशिप के लिए भी जीएस पढ़ने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता कि 10 नंबर का जीएस भी पूछा गया था वर्ग 2 के लिए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, मेरा यह सजेशन रहेगा कि चाहे वो प्रॉपर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या फिर वो प्रॉपर आपका टीचरशिप का तैयारी कर रहे हो, मेरा यही सजेशन आप लोग के लिए रहेगा कि आप लोग क्या करें, लूसेंट की बुक को पहले फॉलो करें। देखिए, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप सभी चीजों का गहन अध्ययन करें, अनलेस और अंटिल अगर आप पीएससी की तैयारी करें, क्योंकि मेरे जल्द ही पीएससी की स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएससी के लिए आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप हॉस्टल वार्डन या टीचरशिप की तैयारी करें दोस्तों, तो इस भाग के लिए लूसेंट की बुक एनफ रहेगी। इसके अलावा जो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने बुक आप लोगों को नहीं बता पाया, तो याद रखिएगा, हिंदी के लिए आपको विनय कुमार पाठक को फॉलो करना है। और बाकी आप
मेरे चैनल से जुड़े तो हिंदी आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी दोस्तों। और इंग्लिश के लिए आपको रैन एंड मार्टिन फॉलो करनी, बाकी इंग्लिश की भी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो चीजें आपको करनी है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल खरीदने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आप फॉलो करिए HD यादव, इतने से आपका काम बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा और बाकी मेरी वीडियोस आप लोग की सेवा में उपस्थित रहेंगी ही। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला GS के लिए आपको कौन सी बुक यूज करनी, तो याद रखिएगा आपको लूसेंट की बुक क्या करनी है, यूज करनी है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों अदर अर्थात पार्ट 5 की। देखिए पार्ट 5 में आपका समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश आएगा। अब ये जो पार्ट है वो मिसिंग रहता है, कहां पर से मिसिंग रहता है दोस्तों, वो मिसिंग रहता है आपके टीचरशिप, क्योंकि आपके टीचरशिप में क्या नहीं आता, करंट अफेयर्स नहीं आता। परंतु करंट अफेयर्स यहां पे 15 नंबर का पार्ट है दोस्तों, 15 नंबर का। आपको कुछ नहीं करना है, जिस समय हॉस्टल वार्डन का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने पहले ही या 15 दिन पहले ही जो भी उस समय करंट मैगजीन रहेगी बस आपको उसको खरीदना है और उसको रट लेना। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स आती जो उस साल भर की आपकी घटनाक्रम की, समसामयिकी घटनाक्रम की तैयारी अच्छे से करवा दे, तो आपको बस वही कर लेना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 नंबर का पूछा जाएगा हॉस्टल वार्डन में, और आपको अच्छे से पता है कि CG का GS जो है वो आपके टीचरशिप में भी पूछा जाता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना। अब छत्तीसगढ़ के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए अलग अलग बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के स्पेशली कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि जो टीचरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनका अपर हैंड रहेगा हॉस्टल वार्डन में, वो इसलिए क्योंकि इस बार से 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान अर्थात CDP भी आएगा। और 10 नंबर दोस्तों किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने या बाहर होने के लिए बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या चाहिए, जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर उनको पता है कि उनका जो CDP है वो स्ट्रांग रहेगा ही, क्योंकि वो BEd और DEd करके आया है भाई, तो उतना तो एक्सपेक्ट आपसे किया जाएगा कि आपका CDP जो है वो स्ट्रांग रहे। और ये आपको इस 10 नंबर में क्या देता है, आपका अपर हैंड देता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर आपका 50 नंबर का कंप्यूटर हो गया, 10 और 10 आपके 20 नंबर का टोटल हो गया लैंग्वेज, 20 नंबर का आपका हो गया मैथ्स रीजनिंग, 15 नंबर का आपका हो गया GS, इसके अलावा 20 नंबर का आपका हो गया क्या, छत्तीसगढ़, और 10 नंबर का आपका हो गया बाल मनोविज्ञान। तो कुल मिलाकर के 50 20 70 20 90 90 और 15 आपका 105 105 और 20 आपका 125 और 125 10 135 और 15 नंबर का और मान लीजिए। तो इस प्रकार से टोटल 150 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले। देखिए यहां पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, 20 अंक का आपका 15 अंक का यहां पर आपका समसामयिकी भी आ रहा, तो कुल मिलाकर के 150 अंक, 50 का कंप्यूटर हो गया आपका। ठीक है, 50 का कंप्यूटर होने के बाद फिर आपका 20 नंबर का लैंग्वेज हो गया, 20 नंबर का आपका CG GS हो गया, 15 नंबर का आपका जो GS है वो हो गया आपका, 15 नंबर का समसामयिकी हो गया, और जैसा मैंने बताया 10 नंबर का आपका बाल मनोविज्ञान और 20 नंबर का मैथ्स। कुल मिलाकर के 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। और आपको पता है कि 150 नंबर के आसपास ही आपका टीचरशिप का भी एग्जाम होता है, इसलिए मैंने बोला दोस्तों कि आपको एक पंथ दो काज करने को यहां पर मिलेगा। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, देखिए दोस्तों मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि दोनों की तैयारी आप एक साथ करिए, एक साथ दोनों के लिए कंप्यूटर पढ़िए, एक साथ दोनों के लिए CDP पढ़िए, एक साथ दोनों के लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़िए, एक साथ दोनों के लिए लैंग्वेज पढ़िए, एक साथ दोनों के लिए GS पढ़िए, और एक साथ ही दोनों के लिए क्या पढ़िए, आपका CG को पढ़िए। और जो एक्स्ट्रा हॉस्टल वार्डन और टीचरशिप के सिलेबस में अलग है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हॉस्टल वार्डन के लिए। तो जितने भी मेरे मित्र, जितने भी मेरे सखा जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो आपका टीचरशिप की भर्ती के भरोसे बैठे हुए हैं, तो देखिए ऐसा मत करिए। आपको एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने आपका प्रयोगशाला परिचय का भी स्ट्रेटजी वीडियो डाला, आप उसे भी जाकर के देखिए, और अगर आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप तैयारी करिए। और ऐसा अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए दोस्तों जिसमें आप एक साथ 2 एग्जाम को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसा मैंने बोला, आप लोग वास्तविकता में मेरा यकीन माने दोस्तों, अगर आप जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर पार करवा देते हैं अगले ही मंथ, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी हाई क्वालिटी क्लासेस
फ्री में मुहैया होंगी इस चैनल पे। जैसा कि मैंने बोला, मैथ्स, रीजनिंग हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीएस हो, वो सब की जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। किसी प्रकार की और कुछ भी डाउट होगी, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर हॉस्टल वार्डन की तैयारी की स्ट्रेटजी आप बताइए, टीचरशिप की तैयारी की स्ट्रेटजी बताइए, और उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो वैसे अगर आपको भी मन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां पे इंस्टाग्राम में। फॉलो करना जरूरी दोस्तों, फॉलो करके आप मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब आपका मैसेज मुझ तक पहुंच पाएगा। तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूले, टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़े, ताकि आपको बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ में उपलब्ध करा सकूं भविष्य में। अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, और आप खुद भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और बेहतरीन नॉलेज के साथ। तब तक के मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।